हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप आप सब बेहतर होंगे और शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, रीजनिंग प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी की 2021 में पूछे गए जितने भी शिफ्ट हैं उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं और उसी कड़ी में आज की यह क्लास जो है 24 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट पर आधारित होने वाली है। ठीक है, तो 24 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में आए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं कि एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज भी डेली शाम को 7 बजे चल रही है, तो आप लोग इस क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और आप लोगों को इस क्लास की जो सॉल्व पीडीएफ है या टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, सबसे ऊपर आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्टों के लिंक भी मिल जाएंगे, जिसमें एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर और एसएससी जीडी मैथ्स और रीजनिंग दोनों की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी, जहां पर जा करके आप देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, क्रम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, मेरा मानना यह होता है कि पहले किसी भी प्रश्न को आप लोग सॉल्व करें, इसलिए मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ और जो भी ऑप्शन सही या गलत है उन्हें मैं हटा देता हूँ, पूरी तरह से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी एज इट इज़ वही क्वेश्चन वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है वो मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग ट्राई किया कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं सही है। टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, भले ही आप 2x स्पीड में लगा करके वीडियो देखें पूरा, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रीवियस ईयर देखने का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके क्रमांक लिख लेंगे, जैसे ASCQEO और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इनके क्रमांक लिखेंगे 1 19 3 17 5 15। तो यहाँ पर देखें, आपको देखने को मिल जाएगा 1 प्लस कितना हो रहा है 2, 3 और 3 प्लस 2 5। अब 5 प्लस 2 कितना होगा 7 होगा और 7 का मतलब जी। ठीक है, 7 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 19 प्लस 2 माइनस 2 17 और 17 माइनस 2 15। अब 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 का मतलब क्या है m, इसका मतलब जी एम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए संख्या त्रिक की संख्याओं के बीच वही संबंध नहीं है जो संबंध निम्न संख्या त्रिक की संख्याओं के बीच में है। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या संबंध है इनके बीच में, वही संबंध यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संबंध दिख जाएगा। एक तो ये कि पहली और दूसरी संख्या को गुणा करने पर तीसरी संख्या मिल रही है। दूसरा ये है कि 3 गुणे 1 3 गुणे 2 और 3 गुणे 6। ठीक है, देखिए 3 एकम 3 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 6 आ जाएगा, 3 छंग 18 18 आ जाएगा। तो हमें देखना है कि कौन 3 तो एक समान होंगे, इसकी तरह होंगे, एक कौन सा जो उस संबंध को नहीं दर्शा रहा है वह ढूंढ करके अलग करना है। ठीक है, तो पहले में देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 गुणित 7 42 तो आएगा नहीं, लेकिन 7 छंग 42 मतलब 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 7 गुणे 6 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पहला तो इसके समान है, इसके समान है पहला ऑप्शन तो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 6 गुणे 1 6 गुणे 2 6 गुणे 6, तो यहाँ पर भी देखिए 2 से गुणा हुआ फिर 6 से गुणा हुआ, दूसरा भी समान है। और तीसरा देखेंगे तो 9 गुणे 1 9 गुणे 2 9 गुणे 6 9 छाके 54, ये भी समान है। और जब चौथा देखेंगे तो 8 एकम 8, अब यही बचा ही है तो यही होगा ही। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, यहाँ पे कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए, लेकिन लिखा कितना है 56 लिखा है, इसका मतलब यही भिन्न है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस का अर्थ क्या है पुत्री, जिससे हमें आसान रहे यहाँ पे चेक करने में। ठीक है,
और ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी गुणा का अर्थ क्या है, बहन। ए बराबर बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो बराबर का मतलब है पत्नी। ठीक है, तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है और बताना है कि जी का आर से क्या संबंध है। तो सी गुणे जी, और गुणा का मतलब क्या है, बहन, इसका मतलब है कि सी जो है वह जी की बहन है। गुणा यू, इसका मतलब जी जो है वो यू की बहन है। प्लस एम, प्लस का मतलब पुत्री, एम की पुत्री है यू। ठीक है, बराबर आर, और बराबर का मतलब पत्नी, एम जो है वो आर की पत्नी है। तो पूछा जा रहा है कि जी का आर से क्या संबंध है। जी आर की कौन है, जी आर की पुत्री है, क्योंकि एम की पुत्री है तो आर की भी पुत्री होगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पुत्री होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 6 दोस्त आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी बाएं से तीसरे, टी जो है वो बाएं से तीसरे, अच्छा ठीक है, और दाएं से चौथे स्थान पर है। 6 दोस्त हैं, बाएं से तीसरे स्थान पर तो 1 2, और तीसरे स्थान पर कौन है, टी, और दाएं से चौथे स्थान पर है तो 1 2 3, इस तरफ 3 लोग होंगे तो 1 2 3, और चौथे स्थान पर टी होगा। क्लियर है। वी टी और एस के बीच में है। वी जो है वह टी और एस के बीच में है, तो टी और एस के बीच में वी है, लेकिन टी किधर है, एस किधर है, अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, एस यू के बाईं ओर बगल में है। एस जो है वो यू के बाईं ओर बगल में है। अब देखिए, अगर यहाँ पर वी बनाते हैं और यहाँ पर एस बना दें तो यू के बाईं ओर बगल में एस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि वी इधर है और एस इधर है, फिर यू कहाँ पे होगा, इधर होगा, तो इसके बाईं ओर बगल में कौन होगा, एस होगा। क्लियर है। आर टी और डब्लू के बीच में है, इसका मतलब डब्लू यहाँ पर है और यहाँ पर कौन है, आर, तो टी और डब्लू के बीच में आर हो जाएगा। वी दाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है, यह है दायां छोर। इस यहाँ से किस स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर यू वी बैठा है, तो तीसरा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हमेशा कि कोई भी सीरीज का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम उसमें अंतर निकाल करके देखेंगे, और अंतर से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है। ठीक है, तो 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर हम अंतर से पता कर सकते हैं, अंतर निकाल करके, कि यहाँ पर सीरीज़ में आगे कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अंतर से नहीं पता चलेंगे, उनके लिए हमें गुणा भाग या वर्ग या क्यूब इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, यहाँ पर कितना आएगा, 12, यहाँ पे कितना आएगा, 8, आगे 35, इनका अंतर कितना आएगा, 19, इधर अंतर कितना आएगा, 144। ठीक है, और इधर कितना अंतर आ जाएगा, 108। क्लियर है। अब देखें, यहाँ पर अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या, 11 के बाद 12 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 35, फिर 19, फिर 144, फिर 108, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो क्या हो रहा है एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार हमें और अंतर निकालना होगा। ठीक है, अब जब हम फिर से एक बार अंतर निकालेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1, और यहाँ पर क्या हो रहा है, -4। ठीक है, आगे क्या हो रहा है, +8 और 7 15, यानी 27 आ जाएगा, +27 हो रहा है। इसके आगे क्या हो रहा है, 19 और 35, तो माइनस हो रहा है, और माइनस क्या हो रहा है, 9 6 15, 6 और 1 16 हो रहा है, माइनस का 16 हो रहा है। इसके आगे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना, 125। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है, फिर से माइनस के 36। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद भी क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, लेकिन कितना प्लस हो रहा होगा यह अब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखें, 1 है फिर 4 है, यानी कि 1 या 1 का क्यूब इसे कह सकते हैं प्लस हो रहा है, और 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस हो रहा है।
फिर 3 का क्यूब प्लस हो रहा है और 4 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। उसके बाद 5 का क्यूब प्लस हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। आगे क्या होगा, 7 का क्यूब प्लस हो जाएगा, और 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 7 का क्यूब 343। अब 108 में जब 343 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 451 आ जाएगा। क्लियर है। और 451 इसमें प्लस हो जाएगा 342 में से, तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 5 4 9 और 4 3 7, 793 आ जाएगा। और 793 ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो दोस्त ऑप्शन 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यह सीरीज थी, ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल सीरीज थी। इसमें आपको देखें 1 2 3 चरणों में समझ में आएगी, लेकिन अंतर निकाल लेंगे तो फटाफट से अंतर निकालेंगे और फटाफट से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में टिकरी को 20 18 11 36 9 लिखा जा रहा है। उसी कूट भाषा में BOARD को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो TIKRI BOARD। देखिए हम सबसे पहले ना क्या करेंगे, इनके नंबर कोड करेंगे, 20 9 11 18 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको लिखा क्या जा रहा है, 20 को तो 20 ही लिखा जा रहा है, 9 का 2 गुना कर दिया गया ना, 9 दूनी 18, और 11 को 11 लिख दिया गया, फिर 18 को 2 गुना 36, फिर 9 को 9 लिख दिया गया। यानी यहाँ पर गुणे 1 हो रहा है और यहाँ पर गुणे 2 हो रहा है, फिर गुणे 1, फिर गुणे 2, फिर गुणे 1, यानी पहले 1 से गुणा, फिर इसका 2 से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 1 से गुणा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, 2 15 1 18 4। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 15 का गुणा 2 से तो 15 दूनी 30 230, 1 का गुणा 1 से 1 18 दूनी 36 और 4, तो कितना आ जाएगा, 2301 364। 2301 364 ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि P का अर्थ जोड़ है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा, 45, और S का अर्थ क्या है, भाग है, भागित 3। P का अर्थ जोड़ है, जोड़ 7, और P का अर्थ फिर से जोड़ है 5, S का अर्थ क्या है, भाग, तो भागित 8 भागित 4, और P का अर्थ जोड़ है तो प्लस 9, Q का अर्थ गुणा है, गुणे 15, S का अर्थ भाग है तो भागित 5। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले लिख लेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बोर्डमास का रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10, और 45 बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5, भाग की जगह अगर क्या लगा देंगे, गुणा, और 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 भाग 5 भागित 2, तो 5 गुणे कितना कर देंगे, 1/2, प्लस 9 गुणित कितना है, 15 से 15 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 3 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा एलसीएम, या फिर 5 से काट लेते हैं तो 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, सॉरी 9 ही रहेगा क्योंकि बटे में कितना है, 9/2 है, और जब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 9 ही रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5/2 है तो 5 ही रहेगा, प्लस 9 त्रिका 27 है, और 27 के बटे में 1 है तो 1 दूनी 2, और 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14, और 14 4 18। ठीक है, और 18 और 50 कितना हो जाएगा, 68, 68/2, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, यानी 34। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ थैले कलम है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से निष्कर्ष यहाँ पर इन कथनों को तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, पहला कथन जो दिया गया है वो है कुछ थैले कलम हैं, तो यह कुछ थैले हैं और कुछ थैले क्या हैं, कलम हैं।
क्लियर है? सभी कलम बक्से हैं, ये सब के सब कलम जो हैं ये क्या हैं? बक्से। ठीक है। सभी थैले पुस्तकें हैं, और जो सभी थैले हैं ये क्या है? पुस्तकें हैं। अब आ जाते हैं निष्कर्षों में। निष्कर्ष नंबर 1 दिया गया है कुछ पुस्तकें बक्से हैं, तो बस हमें ये देख लेना क्या कुछ पुस्तकें बक्से हैं। तो जी हाँ, यह हरा वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है? बस बक्से हैं, और नीला वाला पुस्तकें हैं। तो ये हरा वाला नीले वाले को काट रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि कुछ पुस्तकें जो हैं, यह इतनी पुस्तकें क्या हैं? बक्से हैं। यानी आप एक तो पहला तो सही हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरा, कुछ बक्से थैले हैं। अब कुछ बक्से थैले हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए ग्रीन वाला जो है इस बैंगनी वाले को काट रहा है, ठीक है, गुलाबी वाले को काट रहा है। कुछ पुस्तकें कलम हैं, कुछ पुस्तकें कलम है, बिल्कुल सही है। 3 के तीनों यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑप्शन 1, 2 और 3 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। SYMBOL को लिखा जा रहा है YSBMLO, तो बताओ BANQUETS को क्या लिखा जाएगा? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है? बस क्रॉस में लिख दिया जा रहा है। Y इधर, S इधर, B इधर, M इधर, L इधर, O इधर। तो इसी तरह से कर लेना है A B, यानी यहाँ पर A, यहाँ पर B, QN, यहाँ पर Q, यहाँ पर N, EU इधर E इधर U, ST इधर S इधर T, ABQNEUST। कौन से ऑप्शन में है? ABQNEUST ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग आप लोग देख लेते हैं क्लास को, लाइक नहीं करते हैं। अगर आप क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं, आपको क्लास पसंद आ रही है, तो लाइक भी करिए, मुझे भी पता चले कि हाँ, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं पूरी उन्हें क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से हो। 368 का 23 से जो संबंध है, 294 का 21 से जो संबंध है, वही संबंध 25 से किसका है, यह बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बस यहाँ पर देखें, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देख लेना है कि 23 और 368 में क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23 का गुणज है 368, ठीक है, यानी कि 368 का एक फैक्टर क्या है, 23 भी है। तो 23 से अगर हम 368 को भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 एक कम 23 आ जाएगा। हासिल यहाँ पर 3 बचेगा शेषफल, और यहाँ पर 1 8 3 छंग 18, 6 बार जाएगा, 6 का 18, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 23 गुणे 16 बराबर कितना है, 368 है। ठीक है, और अगर 21 से भाग करें हम 294 को, तो यह भी पूरी तरह से 21 से विभाजित होगा। 21 एक कम 21, यहाँ पर बचेगा 8 4 बार चला जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 14 आया है, यहाँ पर 16 आया है। ठीक है, अब 25 से गुणा करने पर क्या आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 14 है, तो पता नहीं किससे गुणा किया जाएगा 25 का। लेकिन ये तो क्लियर है कि यह 368 23 का गुणज है और 294 21 का गुणज है। इसका मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी संख्या आएगी, कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता है कि क्या संख्या आएगी, लेकिन वह 25 का गुणज होनी चाहिए। और जब आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो चारों में से कौन सी संख्या जो 25 का गुणज है, तो 450 आपको मिल जाएगी जो 25 का गुणज है। यानी आप 25 से अगर 450 को भाग करेंगे तो यह पूरी तरह से 25 से विभाजित हो जाएगा। 25 एक कम 25, यहाँ पर बचेगा 0 2 और 0 आ जाएगा, 25 8 200।
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 18 और यह संख्या जो है वह 25 का गुणज है 45, ठीक है, इसीलिए 450 यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर देखेंगे तो कोई भी संख्या 25 से विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में बॉलर को CPXMFS के रूप में लिखा जाता है, NEAT को यह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सीरियस को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है देख लेना है कि किस तरह से लिखा जा रहा है, BOWLER। सबसे पहले इसको CPXMFS के रूप में लिखा गया है। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले तो यही समझना है, एक ही से देख लेंगे, बाकी नीट को भी ये लिखा जा रहा है तो वो भी समझ लेंगे यहीं पे, ठीक है। लिख करके एक ही को देख लेते हैं, तो 2, 15, 23, 12, 5 और 18। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3, 16, 24, 13, 6, 19। आप देखेंगे +1 तो हो रहा है, लेकिन कौन सा लेटर कैपिटल रखना है, कौन सा स्मॉल रखना है, यह भी आप समझ लीजिए। जो यहाँ पर वावेल है, जैसे ओ वावेल है तो ओ के अगले अक्षर को लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ई वावेल है, ई के अगले लेटर को लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, बाकी सबका कैपिटल लेटर में होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एन को ओ लिखा जा रहा है, ठीक है, और ई वॉवेल है तो इसके स्मॉल लेटर में इसके अगले अक्षर को लिखा जा रहा है, ठीक है, और ए भी वॉवेल है तो अगले अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है। इसी तरह से सीरियस को भी लिखेंगे SERIOUS, ठीक है। अब अगले अक्षर तो लिखने हैं, लेकिन एस का क्या होगा, टी, तो ये तो कैपिटल रहेगा। ई का एफ होगा लेकिन स्मॉल लेटर में रहेगा क्योंकि ई वॉवेल है। आर का क्या हो जाएगा, एस। आई का जे, लेकिन जे कैसा रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। ओ का पी होगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। यू वी होगा लेकिन स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। और एस का क्या होगा, टी, तो TFSJPVT कौन से ऑप्शन में है, TF, यहाँ पर टी है गलत हो जाएगा, TFSJ कैपिटल है गलत हो जाएगा, TFSJPVT ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिनमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में किस हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको सेट करना है। और ऐसे प्रश्न आपको कैसे करने हैं, ऑप्शन की हेल्प ले लेनी है। 5 5 5 सब में दिया गया, इसका मतलब 5 तो सबसे पहले आएगा, 5 हमें कभी भी चेक नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखें 2 2 2 और 4, तो 4 और 2 को देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा, RES, उसके बाद आई है, यहाँ पर ओ है। आई का क्रमांक होता है 9, ओ का होता है 15। 15 के पहले 9 आता है यानी 5 के बाद 2 है। और यहाँ पर जो है ये 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के बाद 2 आ गया है, 2 को भी अब चेक नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 2 और 5 2 के बाद क्या है, 4 4 और 1, तो 1 और 4 को चेक कर लेते हैं कि कौन सा पहले आएगा। 1 में है REST और 4 में है RESO। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, 15 पहले आएगा यानी 5 2 के बाद 4 आएगा, 4 को हटा देते हैं और 5 2 के बाद 4, 5 2 के बाद 4 दो ऑप्शनों में है, तो ऑप्शन 3 को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि यह गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1 पहले आएगा या 3 पहले आएगा तो चेक कर लेते हैं क्योंकि यही दो बचे, REST और REST के बाद ए है, यहाँ पर ओ है, ए पहले आएगा तो 1 पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 3, तो 52 413 ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में वर्ग प्राकृतिक उपग्रह को निरूपित करता है, या वर्ग है और यह प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। और वृत्त जो है वो तारों को निरूपित करता है, वृत्त यह है वृत्त, और यह निरूपित करेगा, यहाँ से इसे लिख लेते हैं तारों को, ठीक है, तारे, वृत्त जो है वो तारे हैं। और इसके बाद आयत ग्रहों को निरूपित करता है, यह आयत है और यह ग्रहों को निरूपित करता है, ग्रह, ठीक है। इसके बाद खटभुज वायुमंडल को निरूपित करता है, यह है खटभुज और यह वायुमंडल को।
निरूपित करता है और त्रिभुज कृत्रिम उपग्रह को निरूपित करता है। तो त्रिभुज जो है वह कृत्रिम उपग्रह को। अब पढ़ना है क्वेश्चन कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर ग्रहों को निरूपित करता है, ग्रह होने चाहिए, लेकिन उन तारों को निरूपित नहीं करता है। तो तारे नहीं होने चाहिए जिनमें वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह हैं। वायुमंडल भी है और प्राकृतिक उपग्रह भी है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह नहीं है, कृत्रिम उपग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें अब एक ऐसा अक्षर ढूंढना है इसमें से जो तारों के अंदर ना आता हो, यानी इस वृत्त के अंदर ना आता हो, इस त्रिभुज के अंदर ना आता हो, लेकिन वायुमंडल यानी खटभुज, वर्ग और आयत के अंदर वह अक्षर आता हो। ठीक है, तो अगर खटभुज, वृत्त और आयत के अंदर देखा जाए तो बी और सी आपको मिल जाएगा। जो खटभुज के अंदर भी है, खटभुज के अंदर कौन कौन से हैं, एच, बी और सी। तो एच तो अलग है बिल्कुल, बी और सी इस वर्ग के अंदर भी है और इस आयत के अंदर भी है। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर तो है नहीं, तो कृत्रिम उपग्रह यह होगा नहीं, ना तो बी ना ही सी। अब बचा एक और चीज, तारे, और तारे वृत्त को निरूपित करते हैं, तारे नहीं होना चाहिए यानी बी नहीं होना चाहिए। तो अब बचा क्या है, जो इस खटकोण के अंदर, इस वर्ग के अंदर और इस आयत के अंदर आ रहा हो, लेकिन इस वृत्त और त्रिभुज के अंदर ना आ रहा हो, वो कौन सा अक्षर है, सी अक्षर है। तो बस सी यहाँ पर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी अक्षर जो है उन ग्रहों को निरूपित करता है जो तारों को निरूपित नहीं करता है और जिसमें वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में डॉक्टर को SQWJGTJ लिखा जा रहा है और सिंगर को यह लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में टेलर को क्या लिखा जाएगा, TAILOR। तो DOCTOR, डॉक्टर को क्या लिखा जा रहा है, SQWGTJ। सबसे पहले तो यहाँ पर इनके नंबर्स लिखेंगे। अगर नंबर लिखेंगे तो 4, 15, 3, 20, 15, 18 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो 19, और Q का मतलब 17, W का मतलब 23, G का मतलब 7, 20 और 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर थोड़ा सा देखें तो क्या हो रहा है, 18 1 19 हो रहा है, 15 2 17 हो रहा है, 20 3 23 हो रहा है। ठीक है, क्रॉस बन रहा है, लेकिन क्रॉस में भी क्या हो रहा है, 18 + 1, यानी एक बार इसमें +1 हो रहा है और क्रॉस इधर आ रहा है। ठीक है, O यानी 15 है और 15 + 2 17, +2 हो रहा है और इधर आ रहा है। यहाँ पर 20 + 3 हो रहा है और 3 + 4 होगा तो 7 इधर आ जाएगा, और 15 + 5 होगा 20 इधर आ जाएगा, और 4 + 6 होगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से इसमें भी हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें टेलर को क्या लिखना है, यानी TAILOR को क्या लिखना है। ठीक है, R का होता है 18 और +1 होगा तो 19 आ जाएगा, 19 इधर आ जाएगा S। O का होगा 15 और इसमें कितना प्लस होगा, +2, 15 तो 17 यानी Q। ठीक है, SQ से 2 स्टार्ट है, यानी ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। इसके बाद L का 12 है और दोनों में O है, तो यहाँ पर +3 होगा, वैसे भी 12 3 15 हो जाएगा, O आ जाएगा। I का 9 है और प्लस कितना होगा, 4, तो 9 4 13 और M आ जाएगा। A का है 1 और +5 होगा तो 5 1 6 F आएगा, तो F हो जाएगा। T का है 20 और प्लस कितना होगा, 5 यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पर 6 प्लस होगा, 20 + 6 26, और 26 का मतलब Z हो जाएगा, तो SQOMF Z ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 X है लास्ट में गलत हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोलने पर वह कैसा दिखेगा, यह आपको बताना है। केवल एक बार इस कागज को मोड़ा जा रहा है और कुछ इस तरह से कागज को काटा जा रहा है। तो जब इस तरह से किनारे कागज को काटा जा रहा है तो यह किनारा भी इसी तरह से कट जाएगा।
अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब कागज इस तरह से काटा जा रहा है तो जहाँ पर ये किनारा है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन जब इस पेपर को खोला जाएगा तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही इस किनारे भी, क्योंकि यह कहाँ पर खुल करके आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इधर भी यही आकृति बनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके दर्पण के अपोजिट, दर्पण की तरह। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह। तो यहाँ पर इस तरह से कहाँ पर बना है, पहले ऑप्शन में तो है ये नहीं कुछ यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, और चौथे ऑप्शन में भी ये बिल्कुल सिंपल है, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें दूसरा और तीसरा चेक करना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से बना हुआ है, जब यह पेपर इस तरह से ओपन किया जाएगा, अगर आकृति इस तरह से बनी हुई है तो जब पेपर ओपन किया जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा, यानी यह बर्फी के पीस यहाँ पर 3 पीस बर्फी बन जाएगी। क्लियर है, इस तरह से। और यह कहाँ पर है, ऑप्शन 2 में तो है नहीं, ऑप्शन 3 में आपको मिल जाएगा। बस ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर क्या आना है यह आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यह नंबर लिख लेंगे 8, 25, 57, 221, 449। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या क्रम फॉलो हो रहा है, 8 चौको 32 और -7। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे 4 बार तो कितना आ जाएगा 32, और -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 आ गया। ठीक है, अब अगर 25 को 2 से गुणा करें, 25 दूनी 50 और +7 कर दे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। 25 दूनी 50 +7 57। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, गुणे 4 -7, आगे क्या हुआ गुणे 2 +7। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, गुणे 4 -7, तो 57 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 228 -7 करेंगे कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा। क्लियर है। अब 221 में क्या होगा, गुणे 2 +7, तो 221 गुणे 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 7 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 449 आ रहा है। सेम टू सेम इसी तरह से अब यहाँ पर क्या होगा, गुणे 4 -7, तो गुणे 4 कर देंगे, 449 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4 9 36, 4 चौको 16 3 19, 4 चौको 16 1 17, 1796 माइनस के कितना आ जाएगा 7। जब इसे सॉल्व करेंगे -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 7 1, यानी कि 1789, और 1789 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आज की शिफ्ट में सीरीज मुझे देखने को मिली है कि सीरीज थोड़ी सी टफ आ रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सीरीज का कोई और भी तरीका हो, कोई भी और भी लॉजिक हो, तो अगर आपको कोई और इसका लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ऑब्जर्व करना है आपको पिछले 3 चित्रों का और आगे बताना है कि चौथा चित्र क्या हो सकता है। तो आप पहले देखेंगे एक तीर का निशान इस तरह से बिल्कुल सीधा आया, उसके बाद एक तीर का निशान इस यहाँ से यहाँ तक गया है, उसके बाद फिर इस कोने से एक तीर का निशान गया है। इसका मतलब है कि इसके आगे एक इस तरह से यहाँ से तीर का निशान यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और ऑप्शन 1 में देखेंगे सेम टू सेम इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो यहाँ पर ऊपर यहाँ से एक तीर का निशान यहाँ पर डाला गया है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक यह रेखा सीधी है, इसके नीचे ही यह तीर बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो ऑप्शन 2 सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 में विपरीत दिशा में तीर का निशान है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सब के सब इधर दाईं तरफ है। ठीक है, और ऑप्शन 4 में 1 2 3 ही है, यानी इसी चित्र को यहाँ पर लिख दिया गया है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति को घुमाना नहीं है, और यह आकृति किसमें है यह आपको देखना है।
तो चलिए देखिए, बताइए किस ऑप्शन में यह आकृति एज इट इज उठा करके अगर रख दी जाए तो फिट हो जाएगी बिना घुमाए। देखिए अगर ऑप्शन 1 में हम इसे चेक करें तो ऑप्शन 1 में यह आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद एक इस तरह से सीधी लाइन आपको दिखेगी और एक इस तरह से तिरछी लाइन इस आकृति के जैसे, और एक इस तरह से तिरछी लाइन इस आकृति के जैसे यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको इस तरह से एक कंप्लीट त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिखेगा, अगर दिखेगा भी तो इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है ये, लेकिन फिर इस तरह से यह लाइनें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। यहाँ पर भी अगर इस त्रिभुज की बात करें कि यह त्रिभुज यहाँ पर है तो यहाँ से आकर के सीधी लाइन नहीं मिलेगी, इस तरह से तिरछी लाइन मिल रही है और यहाँ पर यह त्रिभुज ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सबसे सटीक और सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। और यहाँ पर जो दिया जा रहा है सिफिलिस अनुपात जीवाणु। सिफिलिस क्या है दोस्त, एक रोग है जो जीवाणुओं की वजह से होता है। इसी तरह से टीनिया पेडिस रोग किसकी वजह से होता है यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, टीनिया पेडिस एक रोग है जो कवकों की वजह से होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, कवक सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है सब में आपको क्या कर लेना है, इनके नंबर्स को मार्क कर लेना है। KIEA यानी 11, 9, 5, 1। यहाँ पर XVRL तो 24, 22, 18 और L का क्या हो जाएगा 12। RPLF R का 18, 16, 12, 6 हो जाएगा। M 13, K 11, G 7 और 1। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ेगा कि कौन से 3 यहाँ पर समान है और कौन सा एक है जो समान नहीं है। अगर आप 13 माइनस 2 कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 माइनस 4 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, यानी -2 -4 -6। यहाँ पर देखेंगे तो -2 ठीक है, -4 ठीक है और -6 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो -2 -4 और -6। यहाँ पर देखेंगे तो -2 ठीक है, -4 यह भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर -6 नहीं हो रहा है क्योंकि -6 होता तो माइनस का 1 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, a है 1 है तो -6 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है -4 ही हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि शिखा और राजकुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:1। 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो शिखा की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, 15 वर्ष पूर्व है तो 15 इधर लिखेंगे और 15 इधर, और यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज कर लेंगे। 15 तियाँ 45, 15 एक कम 15 घटा देंगे 45 में से 15 तो कितना बचेगा 30 बराबर 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 30 है। शिखा की वर्तमान आयु क्या है पूछा जा रहा है, तो शिखा की वर्तमान आयु कितने यूनिट है 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि दर्पण को इस चित्र के अनुसार रखा जाए PQ पर तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। सही प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दर्पण के सबसे पास क्या है M है, तो सबसे पास इधर जो छवि बनेगी उसमें क्या होगा M होगा दर्पण के पास, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे तो A और उल्टा K यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। बस यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23।
अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले तो देखें कितने अक्षर यहाँ पर भरे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। इसका मतलब है कि 3 3 के 5 सेट हो सकते हैं या 5 5 के 3 सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अक्षर देख लेंगे यहाँ पर कितने हैं, आई है, क्यू है, जेड है, के है, जे है। टोटल कितने हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है ना आई क्यू जेड और के, तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 5 के 3 सेट यहाँ पर हो सकते हैं। तो 3 2 5, 5 5 के सेट अलग कर लेंगे, 2 1 3 और 2 5, इसे अलग कर लेंगे आई जे और इसे अलग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या भरा जा सकता है, तो आई, और यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा, आई होगा, इधर भी आई है, और आई के बाद क्या है, जे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा। अब जे के बाद यहाँ पर क्या है, के है, तो इसके जे के बाद क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और जे के बाद इधर भी क्या आ जाएगा, के, और के बाद क्या है, क्यू और जेड है, तो के के बाद क्यू और जेड रख देंगे, और इधर क्यू और जेड ऑलरेडी है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या फिल किया है, जे, के, आई, जे, क्यू, जेड, के, और यह किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 1 में मिल जाएगा, जे के आई जे क्यू जेड के। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 सहेलियां रति, अरीमा, सोनाली और गीता उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। सोनाली रति के बाईं ओर बैठी है, अगर रति इधर है तो सोनाली इसके बाईं ओर इधर बैठी है। ठीक है, रति अरीमा के बाईं ओर बगल में है, रति अरीमा के है तो अरीमा यहाँ पर होंगी। ठीक है, गीता रति और सोनाली के बीच में बैठी है, रति और सोनाली के बीच में कौन है, गीता है, तो यहाँ पर कौन होगा, गीता बैठी होंगी इस जगह पर। ठीक है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन सी लड़की बैठी है, दायां छोर तो यह होगा, और क्योंकि यह दाएं छोर है, यह दाएं तरफ है, और यह बायां छोर होगा, और दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो दाएं छोर से पहले स्थान पर अरीमा और दूसरे स्थान पर कौन होगा, रति होंगी, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25। इस सीट को रेखाओं पर से मोड़कर बनाया जा सकने वाले पासों का चयन कीजिए, कौन कौन से पासे इससे बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किसके अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट क्या होगा, 3, तो 5 के अपोजिट यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि अब 4 और 1 ही शेष बचे हैं, तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अपोजिट का मतलब है कि अगर 6 हमें सामने से दिख रहा होगा तो 2 हमें दिखना नहीं चाहिए, 2 कहाँ पर होगा, पीछे की तरफ होगा। अगर 6 ऊपर की तरफ होगा तो 2 नीचे की तरफ होगा, यानी इन दोनों में से हमें कोई एक ही दिख सकता है, एक ही अंक दिख सकता है। तो हम एक एक को चेक करेंगे कि जहाँ पर हमें 6 के साथ 2 मिल जाएगा, इसका मतलब है कि वह घन गलत है, यानी वो पासा गलत होगा। ठीक है, तो 6 के साथ 2 कहाँ कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में 6 के साथ 2 आपको दिख जाएगा, ये नहीं बन सकता है। 6 के साथ 2 और कहीं पर है, नहीं है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद 5 के साथ 3 चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर 5 के साथ 3 है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आपको 5 के साथ 3 दिख जाएगा, गलत हो जाएगा, यह भी नहीं बन सकता है। 1 के साथ 4 भी नहीं होना चाहिए, और 1 और 4 एक साथ है ऑप्शन डी में, यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा एकमात्र पासा बचा है, केवल बी, जो इसको मोड़ करके बनाया जा सकता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन में केवल बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह थे आज के 25 क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।